जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बड़े बेहतर तरीके से 2026 अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11 हिंदी का वायरल पेपर। कक्षा 11 हिंदी का वायरल पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2026 का रियल पेपर 100% रियल है और उत्तर के साथ भी। उत्तर में बताऊँगा एक एक प्रश्न का बड़े ही सावधानी से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े बेहतर क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है कि कबीर किस काल के कवि हैं। कबीर जो है किस काल के कवि थे आपको पता होना चाहिए। 2026 में पूछा जाएगा, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो कबीर जो है किस काल कवि थे, भक्ति काल के कवि थे दोस्तों। यह बात आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, इसको उत्तर पता होना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है, ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी, संस्कृत। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो अवधी हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी सही आंसर, दूसरा का बी हो जाएगा। रस के कितने प्रकार माने गए हैं। रस के कितने प्रकार, तो 9 प्रकार माने गए हैं दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए, विकल्प नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि कवि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है, तो विकल्प देखते हैं। एक विकल्प पे नीचे है, हाँ, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह याद रखना, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बिना सोचे समझे तुलसीदास पर टिक लगा देना है, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। छठा क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो आप क्या बताएंगे, तो खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। विकल्प नंबर सी आपका एकदम सही आंसर। सातवां क्वेश्चन कहता है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, आपका बी सही आंसर। आठवां क्वेश्चन कहता है कि रीतिकाल में किसका वर्णन प्रमुख है। भक्ति, राष्ट्र प्रेम, नारी सौंदर्य या राज समाज सुधार। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नारी सौंदर्य, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही आंसर। नवा क्वेश्चन है कि कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता आपको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर के प्रसाद की आपको रचना पता होनी चाहिए, ठीक है। 4-5 रचना मतलब पता होना चाहिए आपको। 10वां क्वेश्चन कहता है कि छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है। स्तंभों में शामिल नहीं है निराला, महादेव वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और विकल्प देखते हैं जयशंकर प्रसाद। तो आपका जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निराला, ठीक है। ध्यान रखना गाइस। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार का जो अर्थ है दोस्तों सजावट है, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो 11वां का जो सही विकल्प होगा और आंसर ए हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है उपमा अलंकार में प्रयुक्त शब्द कौन सा है। ही, हिम, सी, सा, सी, से, जैसा। तो आपका यही सी आंसर सही हो जाएगा, सी विकल्प नंबर सही है आपका।
13वां क्वेश्चन है आपका कि निबंध में किस विधा से संबंधित है। निबंध किस विधा से संबंधित है। काव्य, नाटक, गद्य, कहानी। तो निबंध जो है वो दोस्तों किससे संबंधित है, नाटक से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत तेंदु 14वां क्वेश्चन है। भारत तेंदु युग किस काल से संबंधित है। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आपका विकल्प नंबर सी सही आंसर है, आधुनिक काल से संबंधित है। ठीक है। नाटक के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। नाटक के कितने प्रमुख तत्व होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नाटक के जो है 5 प्रमुख तत्व होते हैं। 5 सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 5 नहीं होते, 4 होते हैं। ठीक है, नाटक के 4 होते हैं। विकल्प नंबर ए सही आंसर है आपका। संवाद किस विधा के प्रमुख अंग। कहानी, नाटक, निबंध और विकल्प है यहाँ पर कविता। तो आपका जो विकल्प नंबर होगा दोस्तों वो विकल्प नंबर 1 कहानी हो जाएगा। ठीक है, संवाद मतलब कहानी, ध्यान रखना। 17वां क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। भक्तिकाल, रीतिकाल या द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो जो है मैथिली शरण वो है रीतिकाल। ठीक है, ध्यान रखना। विकल्प नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत भारती की रचना है। किसकी रचना। प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या जो है निराला। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, निराला। ठीक है। 19वां क्वेश्चन कहता है कि कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है। कहानी का संवाद, कथानक। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कथानक सही आंसर है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। धनपत राय था। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोदान किसकी रचना है। प्रेमचंद्र की रचना है गोदान जो है। ध्यान रखना आप लोग, गोदान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीए क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना। छंद किससे संबंधित है। भाव, भाषा, लय। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, लय से संबंधित है छंद। ठीक है। यहाँ पर कहता है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में 13 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 11 मात्राएं, विकल्प नंबर सी सही आंसर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निराला का वास्तविक नाम क्या था। सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी, हरिवंश। तो आपका निराला का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही आंसर है आपका। 25वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राम की सूक्ति पूजा किसकी रचना है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों निराला हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर बी सही आंसर है आपका। महादेवी वर्मा किस विधा से प्रसिद्ध हैं। नाटक, कहानी, कविता, निबंध। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा कहानी से, विकल्प नंबर बी सही आंसर है आपका। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। 28वां क्वेश्चन वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है। प्रेम, स्नेह, ममता। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ममता। ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। हास रस का स्थायी भाव हर्ष, उल्लास या फिर रति या क्रोध। तो आपका विकल्प नंबर हर्ष हो जाएगा, बोले तो विकल्प नंबर ए। 30वां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भाषा कौन सी है। तो आपका पता होना चाहिए, जो है वो अवधी भाषा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। अब मैं आपसे कहूँगा अगर अभी तक मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो से बाय।